प्रोफेसर की हम बात करते हैं, प्रोफेसर में जितना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितना प्रोफेसर है, एक दो छोड़ दीजिए, 100 में 98 बाहर के लोग हैं। जगह आप दिए, जमीन आप दिए, और कौन कर रहा है नौकरी? बाहर के लोग। लेकिन उसके लिए नियम कौन बनाएगा? उसके लिए ऐसा पॉलिसी बनना चाहिए ना कि अगर हम जगह दिए, हम जमीन दिए, तो उसमें अगर 100 सीट में एडमिशन होता है तो 90 सीट में हमारे बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। ऐसा पॉलिसी बनना चाहिए था कि बनना चाहिए था कि चलिए रिम्स आप सबको जाते होंगे, सबको रिम्स जाते होंगे। डॉक्टर को छोटा मोटा पोस्ट तो है नहीं, 50 सीट रिम्स में है मेडिकल का। आप आरटीआई कर लीजिएगा, जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं आप आरटी करके निकाल लीजिएगा। 23 सालों बिहार में थे, तो जब थे तब तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन बिहार से अलग होने के बाद भी आरटीआई आप कर लीजिएगा। 50 सीटों में से टोटल 45 या 42 सीट बाहर के लोग ले जा रहे हैं, उनका बच्चों का एडमिशन हो रहा है। मेडिकल का सीट कोई छोटा मोटा सीट नहीं है। अगर आप अपने बच्चों का मेडिकल या इंजीनियरिंग कराने चाहते हैं तो मेडिकल का आपको गायनोकोलॉजिस्ट का हम फीस बता रहे हैं आपको, प्राइवेट का 60 से 70 लाख रुपया लगेगा मेडिकल कराना। वो सीट कौन ले जा रहा है? उड़ीसा के लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग ले जा रहा है। अच्छा बताइए, रिम्स बनने में जमीन कौन दिया? वो किस जमीन पे बना है? भुइहरी जमीन पे बना है, मुंडारी जमीन पे बना है, फुटकट्टी जमीन पे बना है, कोड़कर जमीन पे बना है। तो ये भुइहारी मुंडारी जो जमीन है ये किसका बाप का था? बलिया छपरा आरा वालों का था? किसी मुंडा का था, किसी उरांव का था, किसी महतो का था ना? तो फिर भैया लड़ाई काहे ना आप लड़ रहे हो? आप देखिए, अगर हम झूठ बोल रहे होंगे, सामने रिम्स है, आप जाकर पता कर लीजिएगा। हम डाटा पे हमेशा बात करते हैं। चलिए, एक यूनिवर्सिटी और खुला है, रक्षा विश्वविद्यालय। रक्षा विश्वविद्यालय में 22 कोर्स होता है। ऐसे कोर्स होता है जिसका आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। फोरेंसिक लैब। फोरेंसिक लैब वो होता है जब किसी का मर्डर हो गया, उसके जांच के लिए जो सैंपल भेजा जाता है, उसकी पढ़ाई होती है। आपके कई बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे, कई बच्चे पढ़ रहे हैं। एक आपका 4 बच्चा पढ़ रहा है आपका ना? हाँ, 4 बच्चा। 100 सीट में निकाल लीजिए, एवरेज कितना पढ़ रहा हो? अभी खुला है तो अभी 4 बच्चा एडमिशन हुआ। बताइए, 4 बच्चा पूरा झारखंड से पढ़ रहा है, समझने वाला? झारखंड से नहीं, रांची से है। हाँ, जहां से भी है 4 होगा, 100 में 4 होगा। ये तो दुर्भाग्य है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कानून बनना चाहिए था कि अगर 100 में एडमिशन हो तो 90 को हमारे बच्चों का होना चाहिए। 90 नहीं तो चलिए 75 होना चाहिए, कुछ तो लॉ होना चाहिए। एम्स खुला, एम्स का तो माई बाप नहीं है। अभी 55 सीट में एडमिशन हुआ वहां ऊपर, 55 में 46 बाहर के लोगों का एडमिशन हुआ। कैसे आप कहां जाएंगे? जगह आप दे रहे हैं, जमीन आप दे रहे हैं, सारा जमीन आपका है, लेकिन कौन ले रहा है नौकरी? सब बाहर के लोग ले रहे हैं। इसलिए लड़ाई ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये हमारे साथ साथ आने वाले भविष्य की लड़ाई है। आप अगर बच्चों को ग्रेजुएशन करा रहे हैं, पीजी पीएचडी करा रहे हैं, तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? किस दुनिया में जाएगा? आप कर्नाटका जाइए तो सबसे पहले वहां कन्नड़ का प्रेफरेंस है। कर्नाटका भी देखे होंगे आप लोग, हम लोग बेंगलोर गए थे कर्नाटका सभा करने के लिए, देखे थे ना? वहां एक चीज हम बहुत अच्छा चीज देखे, आप एडिडास का शोरूम खुला है, वाइल्ड क्राफ्ट का शोरूम खुला है, सब चीज का वहां शोरूम खुला है। लेकिन वहां पता है प्रेफरेंस किसको दिया है? अगर वहां एडिडास का प्राइवेट शोरूम है, उसमें 10 में से 7 वहां कन्नड़ के लोग काम करना चाहिए। और ये वहां के पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो भी जाके अपने से जांच करती है। उसके साथ साथ में सरकार भी एक नीति बना के रखी है कि आपको 7 को रखना पड़ेगा कन्नड़ भाषी को। उसके साथ साथ में आपको यह है कि एडिडास का यहाँ देखे होंगे कि कभी नागपुरी में लिखा हुआ, मुंडारी में, संथाली में कभी लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपको एडिडास के शोरूम में, वाइल्ड क्राफ्ट के शोरूम में, बड़ा बड़ा मॉल में, एशिया का सबसे बड़ा मॉल, एशिया मॉल ऑफ एशिया बेंगलोर में है, उसमें आपको एडिडास कन्नड़ में लिखा हुआ मिलेगा। ये क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप कन्नड़ जानेंगे तभी आप वहां अधिकार ले पाएंगे। अब बता दीजिए, 100 में कन्नड़ है, 100 सीट वहां निकलता है, बता रहे हैं आपको 99% वहां 100 सीटों में 99 में एडमिशन कन्नड़ वालों का होता है, वहां अधिकार कन्नड़ वालों को मिलता है। ये बैरिकेडिंग है।